एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 15 दिन बाद खोल दिए गए हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर। अस्थायी तौर पर खोले गए हैं सिंघू और टिकरी बॉर्डर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने अब राहत की सांस ली है, बड़ी राहत मिली है। सिंघू बॉर्डर की सिर्फ सर्विस रोड को ही खोला गया है। किसानों का दिल्ली कूच टलने के बाद बड़ी राहत। किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच को टाला, तो अब जो स्थायी रूप से बैरिकेड लगाए गए थे उनको हटाया गया, खोला गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की सिर्फ सर्विस रोड को ही खोला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच टला 29 फरवरी तक, तो उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ता हुआ और इसीलिए अब दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है। धीरे धीरे करके दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक हरियाणा में ही एंट्री नहीं कर पाए हैं किसान, और उससे पहले ही अब थोड़ा धीमा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन। तो इसी के चलते अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी अब इसी तरह की बातें कही जा रही हैं कि रास्तों को खोल दिया जाएगा धीरे धीरे करके। बहादुरगढ़ और सोनीपत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों जगह पर दिल्ली बॉर्डर्स को जो पूरी तरह से सील किया गया था, वहां पर अब आंशिक राहत जो है स्थानीय लोगों को दी गई है। और जो इन रास्तों से आने जाने वाले लोग हैं, दिल्ली की तरफ आने जाने वाले लोग हैं, उनको अब राहत मिलेगी। और लाजपत हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। लाजपत, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, कितनी राहत लोगों को मिली? जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में अभी काम जारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन जो सबसे पहली जो बैरिकेटिंग थी वो लोहे की थी, जिसको आने जाने के लिए लोगों के लिए सिर्फ एक बैरिकेटिंग हटाई गई है। लेकिन जो ये सबसे पहली जो दीवार है वो मेरे पीछे आपको जेसीबी चलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये कल दोपहरी से चल रही है, लेकिन अभी तक मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा दूं और ये देख सकते हैं कि कितनी मजबूत ये दीवार बनाई गई थी। ये देख सकते हैं कि कंकर और पत्थर और अनेक तरह की जो सामग्री इसमें लगाई गई थी। अभी तक कल दोपहरी से लेकर अब तक मामूली सा रास्ता खुल पाया है। इसके बाद तो जो बैरिकेटिंग थी, अलग अलग तरह की बैरिकेटिंग थी, तो लेकर जो कंटेनर की बैरिकेटिंग थी वो हटा दी गई है, क्योंकि वो जो बड़ी जेसीबी थी उससे हटा दी गई है। लेकिन अभी तक जो है पहली बैरिकेटिंग जो है, पहली जो दीवार है, कल दोपहरी से अभी तक नहीं हटी है। तो आम आदमी लोगों से जो अपील है यही है कि हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अभी जैसे किसानों की कॉल के बाद लंबा दौर लग रहा है खोलने में, तो अब जैसे जैसे बंद किया गया था वैसे वैसे इसको खोला जा रहा है। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं। आज छुट्टी का दिन है और कल जब ड्यूटी जाने वाले व्यक्ति होंगे तो यहाँ पर जाम की स्थिति बनेगी और एनएचआई की बड़ी लापरवाही दिखाई देगी, क्योंकि एनएचआई की इसलिए कि व्यवस्था जरूरी है लोगों के लिए। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि लाजपत जो दोनों तरफ की सर्विस लेन है उसके बारे में बताया गया था कि दोनों तरफ से ही रास्ता खोला जाएगा। दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाने का मैं आपसे चाहता हूं कि आप तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से वहां पर रास्ते खोले गए हैं और आवागमन क्या शुरू हो पाया है किसी भी साइड से अभी तक? जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जैसे लगातार मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि सिर्फ एक तरफ अभी जेसीबी लगी है जो दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी है, वो सिर्फ दिल्ली जाएंगी, इस तरफ की तस्वीरें हैं। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा दूं कि जो दिल्ली से आने वाली गाड़ियां हैं जिनको रास्ता चाहिए होता है, वो अभी वहां पर कोई भी स्थिति नहीं दिखाई देगी। सिर्फ एक तरफ का रास्ते की जेसीबी दिखाई दे रही है। अभी लगता है कि लंबा समय लग सकता है, क्योंकि किसानों के बीच की बात अभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो ये रोड है, फ्लाईओवर है, उसको तो बंद रखा ही जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभी जो है दिल्ली की तरफ से आने वाली दीवार है, इसको अभी शुरू नहीं किया गया है। तो जाम की स्थिति यहाँ पर बनेगी, लोगों के लिए आफत बनेगी। ये जो तस्वीर है, ये जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये दिल्ली की तरफ से आने वाली सर्विसिंग रोड है, जहां पर जेसीबी चली हुई है। जहां पर मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी इससे पहले, वो दिल्ली की तरफ से आने वाली तस्वीरें हैं। जो जाने वाली हैं, दोनों तरफ की तस्वीरें जनता के बीच में है।
लेकिन अभी लगता है कि समय लगेगा क्योंकि खोलने में, क्योंकि काफी मोटी दीवार है और काफी मजबूत दीवार है। इसको खोलने में ही इतना समय लग रहा था। किसानों को अगर यहाँ पहुंचना होता तो और भी कठिन समय लगता। तो देखना यही होगा कि अब आज छुट्टी का दिन है। मैं आपको हाईवे की तस्वीरें दिखा दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी। जो हाईवे है उसके जो हालात है अभी, क्योंकि हालात यही है कि ये सर्विस रोड है और ये नरेला की तरफ से जो दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता है, ये उस तरफ की तस्वीरें हैं। इससे परली तरफ जो है ये फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं, जो कि अभी फ्लाईओवर नहीं खुलेगा, सिर्फ सर्विसिंग लाइन खुलेगी। और ये जो पानीपत की तरफ जाने वाला हाईवे है उसकी तस्वीरें हैं। तो ये देखना यही होगा कि जब एनएचआई यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका साथ देना होगा ताकि लोगों को राहत मिल पाए, जाम की स्थिति ना बने, क्योंकि लोगों को जिनको अपनी जिम्मेवारी और समय की जिम्मेवारी मानते हैं उनको आने में काफी बड़ी दिक्कत होती है। और जो समय को पहुंचने में जो लगता है वो कहीं ना कहीं ये हाईवे की तस्वीरें हैं, जो फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं। फ्लाईओवर को ऐसे ही बंद रखा जाएगा, सिर्फ हाईवे को जो सर्विसिंग लाइन है उनकी सिर्फ 4 गाड़ियों का जो ध्यान रखा जाएगा, 2 आने वाली और 2 जाने वाली, दोनों तरफे जो है सर्विसिंग लाइन है उनको जरूर खोला जाएगा। अन्यथा जो बीच की जो हाईवे है, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाला हाईवे है वो बंद रहेगा। सर्विसिंग लाइन को इसलिए खोला जाएगा कि व्यापार जो है वो धीमी गति से हो गया था, लोगों को काफी बड़ी दिक्कत हो रही थी, एम्बुलेंस को काफी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो शासन और प्रशासन के बीच बातचीत कर इसी को सिर्फ 4 गाड़ियों का रास्ता खोला जाएगा, 2 जाने की और 2 आने की। लेकिन दोनों तरफ जो है सर्विसिंग लाइन है, बीच में जो हाईवे है जो के फ्लाईओवर है, लेकिन उसको अभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन इन दोनों को भी खोलने में करीब, अगर मेरा अंदाजा लगाऊं मैं, तो हफ्ता से ज्यादा लग सकता है। क्योंकि हफ्ता इसलिए कि अभी जो है दिल्ली की तरफ जो जाने वाली गाड़ियां हैं सिर्फ उसको आज शाम तक शायद खोल दिया जाए, लेकिन आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए अभी समय लग सकता है। जो सिर्फ अभी एक दीवार खुली है, अभी इसके बाद और भी एक दीवार खुलनी है, उससे परली तरफ आसान हो जाएगा क्योंकि लोहे की बैरिगेटिंग है। जैसे मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं, जो बैरिगेटिंग की है वो लोहे की है और कंटेनर की थी, वो कंटेनर की हटा दी गई है। लेकिन जो अभी जो हालात हैं, ताजी हालात हैं, वो दिखा दूं कि कितनी भारी दीवार है और सरिये की दीवार है और काफी मजबूत दीवार है। इसको खोलने में काफी टाइम लग सकता है क्योंकि ये जो है देख सकते हैं कि किस तरीके की लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए प्रशासन ने कहीं ना कहीं इस बात को राहत देने के लिए खोलने का काम किया है। ये देख सकते हैं, इतिंद्र आपने भी देखा था, आप खुद यहाँ पर पहुंचे थे कि कितनी मोटी दीवार है। इस दीवार को खोलने में समय लगेगा। लेकिन अभी अगर ताजी बात करें तो सिर्फ एक जेसीबी लगाई गई है, जो कि सिर्फ कल दोपहर से तोड़ रही थी। बीती रात भी टाइम लगा है खोलने में और अभी तक जो है वो खोला नहीं गया। तो लगता है कि इस तरीके से तो लंबा समय लग सकता है, खोलने में काफी बड़ी दिक्कत आएगी। ये देख सकते हैं कि लोगों को इसलिए कैसे चलने में दिक्कत आ रही थी। इस दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए, जो है हालातों को देखते हुए, जो सिर्फ दो से 4 गाड़ियों का रास्ता छोड़ा गया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है प्रशासन ने और सरकार ने बैठकर इस पे विचार कर जो लोगों का समस्या को देखते हुए, जो व्यापार को देखते हुए ये सिर्फ रास्ता 4 गाड़ियों का खोला गया है। मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि जो टेम्पो में जो महिला है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनका आवागमन रहता है। बहन जी, आप आवागमन रहता है दिल्ली से, तो आज जो रास्ते खोले जा रहे हैं क्या मानते हैं आप? कुछ ना रास्ते खुल रहे भाई, दुखी हो रहे हैं। महिला बात नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं फिर भी और भी प्रयास करूंगा किसी न किसी से बात करने की। लेकिन देखना यही होगा कि जो अब ये जो बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर, कब तक खुल पाएगा, क्योंकि लोगों को काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। और बिल्कुल लाजपत, दिक्कत का सामना जो तस्वीरें आपने दिखाई वो अब कहीं ना कहीं एक राहत की बात यह है कि अब इन रास्तों को खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। सिंघू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे लाजपत और बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर लगातार काम चल रहा है, लेकिन अभी तक रास्ते पूरी तरह से नहीं खोले गए हैं। जिन रास्तों को खोलने की बात भी कही गई है उनको भी खोलने में काफ़ी मशक्क़त का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। पहले बैरिकेड्स किए गए और अब उन बैरिकेड्स को हटाने का काम लगातार वहाँ पर जारी है। कल दोपहर के बाद से ही लगातार मशीनें वहाँ पर लगी हुई हैं ताकि इन बैरिकेड्स को हटाया जा सके और आम लोगों के लिए रास्ते को खोला जा सके।